हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं आपको जैन फ़िलॉसफ़ी के विषय में बता रही हूँ, ठीक है? तो जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन क्या है? और महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय मैं पहले जो मतलब 15 मतलब 15 और 16 जो वीडियो है उसमें मैं बता चुकी हूँ। अब आइए हम देखते हैं कि अनेकांतवाद। आज मैं अनेकांतवाद के विषय में बताऊँगी। अनेकांतवाद जो है जैन दर्शन के दार्शनिक सिद्धांत में आता है। देखिए, दार्शनिक सिद्धांत में अनेकांतवाद और स्याद्वाद आदि मतलब ये आते हैं। तो देखिए, जैन दर्शन का जो ये अनेकांतवाद है ये क्या है? देखिए, जैन धर्म का एक प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है जिसका अर्थ है सत्य या वास्तविकता बहुआयामी है। ठीक, क्या है? ये जैन दर्शन का एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसका अर्थ है सत्य या वास्तविकता बहुआयामी है। तो देखिए, अनेकांतवाद को बताने से पहले कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जो बार बार आएंगी, तो आप उसको मतलब कैसे समझेंगे, इसलिए मैंने पहले सबका अर्थ बता दिया है, जिससे जब वो शब्द आए तो आप समझ जाएं कि हाँ, इसके मीन्स क्या होता है। देखिए, जैसे आपको अगर एकांतवाद, मोनिज्म। एकांतवाद क्या है? वस्तु के किसी एक ही गुण को उसका संपूर्ण स्वरूप मानने वाला सिद्धांत है। ठीक, वस्तु के किसी एक ही गुण को उसका संपूर्ण स्वरूप मानने वाला जो सिद्धांत होता है उसे जो है हम एकांतवाद कहते हैं। ठीक है, जो एक मतलब कि कोई वस्तु हो, ठीक, उसके एक ही गुण को उसका संपूर्ण स्वरूप मान ले, वही क्या है? एकांतवाद है। इसके बाद देखिए, इसमें जैसे इसमें जो है ये जैन दर्शन एकांतवाद को नहीं मानता है। कौन मानता है? बौद्ध दर्शन व उपनिषद एकांतवाद को मानते हैं। बौद्ध दर्शन क्षणिक क्षणिकता ही एकमात्र सत्य है। बौद्ध दर्शन क्या कहता है? क्षणिकता ही एकमात्र सत्य है, इसी को क्षणिक एकांतवाद कहते हैं। ठीक, अद्वैत वेदांत क्या कहता है? ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ठीक, ब्रह्म एकांतवाद इसीलिए इसको कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ब्रह्म एकांतवाद। अद्वैत वेदांत शंकर का दर्शन है। मैं पढ़ाऊंगी जैसे बौद्ध दर्शन और ये, तो उसमें आपको मतलब विस्तार से बताऊंगी इस विषय में। अब देखिए, बहुतत्ववाद, प्लूरलिज्म। ठीक, बहुतत्ववाद, प्लूरलिज्म मूल तत्व को संख्या में अनेक मानते हैं। बहुतत्ववाद क्या मानते हैं? मूल तत्व को संख्या में अनेक मानते हैं। इसके बाद आ जाता है वस्तुवाद, रियलिज्म। ज्ञात से पृथक वस्तुओं की सत्ता को मानने वाला सिद्धांत। वस्तुवाद क्या है? रियलिज्म क्या है? ज्ञात से पृथक वस्तुओं की सत्ता को मानने वाला सिद्धांत है। अब देखिए, जैन तत्व मीमांसा बहुतत्ववादी, वस्तुवादी, सापेक्षवादी है। ठीक है, जो जैन दर्शन की तत्व मीमांसा वह कैसी है? बहुतत्ववादी, वस्तुवादी, सापेक्षवादी है। अब आइए देखते हैं कि अनेकांतवाद। देखिए, अनेकांतवाद, ठीक, अनेकांतवाद। देखिए, अनेक धन अंत धनवाद। ठीक, इसको हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे? अनेक धन अंत धनवाद इक्वल टू बराबर अनेक वस्तुओं धर्मों को स्वीकार करने वाला सिद्धांत। ठीक, क्या हो गया इसका अर्थ अनेकांतवाद का? अनेक वस्तुओं धर्मों को स्वीकार करने वाला सिद्धांत। अनेकांतवाद के अनुसार जगत अनंत अन्योन्याश्रित, एक अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित वस्तुओं का समूह है। ठीक है, ये जो जगत है अनंत बहुत सारी, मतलब संसार में जो है, संसार में अनंत वस्तुएं हैं, उनमें कैसा संबंध? अन्योन्याश्रित संबंध। अन्योन्याश्रित का मतलब हो गया एक दूसरे पर आश्रित वस्तुओं का समूह है, और इसकी या जगत प्रत्येक वस्तु अनंत गुण और अनंत संबंध रखती हैं। यही जैन दर्शन का अनेकांतवाद है। ठीक है, अनेकांतवाद क्या समझ में आ गया? अब देखिए, अनेकांतवाद के मुख्य बिंदु। देखिए, इसको थोड़ा हम जैसे एक एक पॉइंट में करके जब हम समझाएंगे, आपको बताएंगे, तो आपको देखिए याद करने में भी आसानी होगी, लिखने में भी आसानी होगी कि अनेकांतवाद क्या है। तो आइए देखिए, बिंदुवत हम आपको बताते हैं। जैसे एक पैरा में बताना समझाना
ठीक नहीं होता। इसीलिए मैं मेरी पूरी कोशिश होती है आपको इस तरीके से बताएं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और लिखने में भी भाई जैसे पॉइंट टू पॉइंट आप लर्न उसको करिए और लिखिए अपना बाकायदा बढ़िया जो है। देखिए बहुआयामी दृष्टिकोण देखिए इसमें क्या है कि दुनिया की हर वस्तु में परस्पर विरोधी गुण जैसे नित्य और अनित्य, ठीक, एक साथ मौजूद होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दृष्टिकोण या कोड से देखते हैं, ठीक। अब जैसे संसार में बहुत सारी चीजें हैं, सत्य हैं असत्य हैं, शुभ है अशुभ हैं, एक हैं अनेक हैं, नित्य हैं अनित्य हैं भी नहीं भी हैं, ठीक। तो ये हमारा दृष्टिकोण होता है कि हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उसको कैसे स्वीकार करते हैं, ठीक। तो ये बहुआयामी दृष्टिकोण है। किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपा नहीं जाता है कि नहीं भाई तुमको ये काम करना ही करना है, नहीं। संसार में जो चीज़ें हैं वो आप पे निर्भर है, हम पर निर्भर, हम उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस कोण से देखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बहुआयामी दृष्टिकोण, ठीक। अब देखिए अनेकांतवाद और स्यादवाद का भी मतलब संबंध है। स्यादवाद का जो वीडियो मैं बनाऊंगी आपको, एक स्यादवाद का, फिर अनेकांतवाद स्यादवाद में क्या अंतर है, मैं सब अच्छे से आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, जिससे आपको एक ही जगह सब नोट्स मिल जाए और समझ में भी आ जाए। देखिए स्यादवाद अनेकांतवाद को भाषा में व्यक्त करने का तरीका स्यादवाद कहलाता है। जब हम अनेकांतवाद को भाषा में व्यक्त करना चाहें तो उसको व्यक्त करने का एक तरीका है, जिसी को हम क्या कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी शब्द को कहने से पहले स्याद या शायद या किसी एक दृष्टिकोण से सिद्ध, शायद का मतलब क्या हो गया, शायद या दृष्टिकोण होता है ना, किसी एक दृष्टिकोण से शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। शायद का मतलब क्या होता है कि देखिए किसी भी शब्द को कहने से पहले स्यात लगाते हैं, शायद इसका अर्थ हो गया, या किसी एक दृष्टिकोण से, ठीक, शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्यादवाद का अर्थ। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म यानी कैरेक्टर है। देखिए जो ये संसार है वो अनंत धर्मात्मक वस्तुओं से भरा है। इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं जो कैसी हैं, अनंत धर्मकम वस्तु। ये कौन कह रहा है, ये वस्तुवादी कहते हैं, ठीक। कौन कहता है, वस्तुवादी कहते हैं कि संसार जो है अनंत वस्तुओं से भरा पड़ा है। वस्तु के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान किसी एक धर्म से न होकर उसके सभी धर्मों से होता है, ठीक है। उन वस्तुओं का ज्ञान हमको कैसे होता है, उनके सभी धर्मों से होता है, किसी एक धर्म से उसका हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये धर्म जिसमें रहते हैं उसे धर्मी कहा जाता है, ठीक। ये धर्म जिसमें रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धर्मी कहते हैं। तो इस तरह देखिए तो ये जो है उसे धर्मी कहते हैं। उस फिर धर्मों के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। धर्म के लिए किसका प्रयोग होता है, द्रव्य शब्द का प्रयोग होता है। तो इस संसार में चेतन जीव, आत्मा और जड़, ठीक है, आत्मा और जड़, जड़ मतलब अनकॉन्शियस पदार्थ स्वतंत्र रूप से उपस्थित हैं, ठीक है। इस संसार में आत्मा, सॉयल और जो है क्या नाम है, जड़ अनकॉन्शियस पदार्थ स्वतंत्र रूप से उपस्थित हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, ये वस्तुवादी है, रियलिज्म है, ये सत्यता है। जड़ पदार्थ को पुद्गल कहा जाता है। अब देखिए इसमें आ गया एक शब्द पुद्गल। तब देखिए पुद्गल क्या है, पुद्गल का अर्थ है जो पूर्ण रहे, पूर्ण होता रहे और गलता रहे, ठीक। पुद्गल क्या है, जो पूर्ण होता रहे और गलता रहे। पुद्गल देखिए दो प्रकार के हो जाएंगे, अणु तथा स्कंद। अणु मीन्स होता है सूक्ष्म अवस्था है, ये विभाजित नहीं किया जा सकता है। स्कंध कैसा है, अणु का समूह है। अणुओं के समूह को स्कंध कहते हैं। और अणु क्या है, सूक्ष्म अवस्था है, विभाजित नहीं किया जा सकता, अणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो पुद्गल, बार पुद्गल जब आएगा तो पुद्गल का अर्थ आपको क्या हो गया कि जो पूर्ण होता रहे और गलता रहे,
ठीक, ये इसका अर्थ हो गया। देखिए मैं इसलिए ये सब आपको बता रही हूँ जिससे आपको ये मतलब अनेकांतवाद बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि अब ये जो है द्रव्य के यह अनेक धर्म, ठीक, देखिए अब आ गया ना धीरे धीरे कि द्रव्य के, अब आपको देखिए हमारी समझ से मतलब है ना, अनेकांतवाद को अच्छे से आप समझिए, दार्शनिक भाषा में समझिए। ऐसे तो मैं आपको समझा दूंगी लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा, लेकिन आपको जो है एक फैक्ट के रूप में मैं बताऊं ना, जिससे आपको अनेकांतवाद समझ में आ जाए। देखिए द्रव्य के यह अनेक धर्म दो प्रकार के होते हैं। क्या? स्वरूप धर्म और आगंतुक धर्म। मतलब कोई भी द्रव्य हो उसमें दो गुण होते हैं। क्या? एक स्वरूप धर्म हो जाता है, एक आगंतुक धर्म। स्वरूप धर्म मतलब एसेंटी कैरेक्टर, और आगंतुक धर्म मतलब एक्सीडेंट कैरेक्टर। ठीक, आगंतुक अचानक मतलब कहीं से आ जा रहा हो। ये अब देखिए स्वरूप धर्म क्या होता है, ये वस्तु के अनिवार्य अपरिवर्तनीय, अपरिवर्ती मतलब इनवेरिएबल, अपृथकी, इंसपरेबल, स्थायी, परमानेंट और शाश्वत धर्म हैं। ठीक, ये क्या है स्वरूप धर्म, कैसे होते हैं? अपरिवर्तनीय, इनवेरिएबल, अपृथकी, इंसपरेबल, स्थायी, परमानेंट और शाश्वत धर्म हैं। इन्हें गुण एट्रीब्यूट कहा गया है। ठीक, इन्हें क्या कहा गया है? एट्रीब्यूट या गुण कहा गया है। ठीक है, जैसे जीव आत्मा का स्वरूप धर्म चेतन है। ठीक, इसमें क्या हो गया? जैसे जीव आत्मा का स्वरूप धर्म चेतन है। अब देखिए आगंतुक धर्म क्या है, एक्सीडेंट कैरेक्टर क्या है? वे धर्म जो परिवर्तित होते रहते हैं, इन्हें पर्याय कहते हैं। ठीक है, जो परिवर्तित होते रहते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। जैसे सुख, दुख, इच्छा, कामना, संकल्प आदि। क्या? जैसे सुख, दुख, इच्छा, कामना, संकल्प आदि। ठीक है, अब जो है ये अब देखिए इसको स्वरूप धर्म आगंतुक धर्म को ऐसे समझें। जैसे देखिए सोना है, गोल्ड है, इसमें जो पीलापन है, चमक है, जो चमकीलापन है, वो क्या हो गया? स्वरूप धर्म है। उसका जो आकार है वो क्या क्या हो गया? आकार जो है वो आगंतुक धर्म हो गया। ठीक है, सोने का जो पीलापन है, चमकीलापन है, वो उसका क्या हो गया? स्वरूप धर्म हो गया। और उसका आकार आगंतुक धर्म या पर्याय है। ठीक, अब धर्म में गुण व पर्याय दोनों होते हैं। क्या बोला जाता है? गुण पर्यायवद धर्म द्रव्यम। द्रव्य अनंत धर्मात्मक हैं, लेकिन मनुष्य एक साथ सभी धर्मों को नहीं जान सकता। वस्तु के संपूर्ण ज्ञान के लिए वस्तु के अनंत धर्मों को समझना होगा। ठीक, अनंत धर्म है क्या, इसको जानना होगा, तभी हम वस्तु के गुण को जान सकते हैं। द्रव्य में गुण व पर्याय दोनों होते हैं। इसको जानने के लिए वस्तु के अनंत धर्मों को समझना होगा। तो इसको समझने के लिए मैं आपको देखिए जैन धर्म में एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है, जिससे आप पूरा अनेकांतवाद बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इसमें एक हाथी का उदाहरण दिया गया है। हाथी और 6 अंधे हैं। ठीक है, 6 अंधे थे और एक हाथी का उदाहरण दे करके बहुत अच्छी तरीके से जैन दर्शन में अनेकांतवाद को समझाया गया है। अब ये जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको अनेकांतवाद बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या? देखिए आंशिक धर्म में समझने के लिए 6 अंधे और हाथी का उदाहरण क्या है? देखिए 6 अंधे थे और एक हाथी थी। अब भाई वो 6 अंधे हैं तो वो तो देख तो पाएंगे नहीं कि ये क्या चीज़ है, हैं? तो उसको कैसे वो समझेंगे? अब देखिए देखिए सबसे पहला जो अंधा है वो जाता है तो क्या करता है? हाथी के कान को पकड़ लेता है। कान को पकड़ता है तो क्या कहता है? उसको कान भाई खूब बड़ा उसका दिखाई देता है ना, कान बड़ा रहता है। देखता है तो क्या बोलता है? अरे कान जो है, ये कान को पकड़ेगा, बोलता है ये पंखे जैसा है।
ठीक है, जैसे पंखा होता है, कहीं कहीं सूप भी लिखा रहता है, लेकिन कान को पकड़ता है, बोलता है ये पंखे जैसा है। ठीक, तो एक ये हो गया ज्ञान। उसके बाद दूसरा जाता है, उसके दांत को पकड़ता है। ठीक, उसका दांत, हाथी का दांत ऐसा लंबा लंबा रहता है ना, दांत को पकड़ता है। दांत को पकड़ता है तो उसको फिर सोचता है कि अरे ये क्या है, तो उसके दिमाग में आया नुकीला है। तो नुकीला क्या होता है, दिमाग में आया भाला। तो वो क्या कहता है कि हाथी कैसी है, भाले जैसी है। ठीक, अब तीसरा आता है अंधा, वो जो है आता है तो उसके सूंड को पकड़ता है। अब सूंड उसका ऐसे ऐसे रहता है ना, एकदम लटकता है, तो वो सोचता है ये ऐसे क्या चीज़ है, तो उसके दिमाग में आता है सांप है। ठीक, तो वो बोलता है हाथी सांप जैसा है। फिर चौथा आता है, वो क्या करता है, उसके पैर को पकड़ता है। पैर को पकड़ता है, अब एक जगह हाथी ऐसे खड़ी है तो उसका पैर क्या एकदम जमा हुआ है, खड़ा है। तो पैर को पकड़ के कहता है अरे हाथी कैसी है, पेड़ जैसी। भाई उसने पेड़ को टच किया होगा तो देखा होगा पेड़ एक जगह खड़ा, तो वो मतलब वो क्या बताता है कि हाथी कैसी है, पेड़ जैसा है। अब पांचवा आता है, वो देखता है कि उसका जो है क्या करना है, पेट पकड़ता है। जब पेट पकड़ेगा तो पेट, भाई उसका भारी भरकम पेट, तो उसको क्या लगता है कि हाथी कैसी है, दीवार जैसी है, तो वो कहता है हाथी दीवार जैसी है। फिर देखिए छठा लास्ट आता है, तो हाथी के पूंछ को पकड़ता है। अब पूंछ को पकड़ रहा है, पूंछ ऐसे लंबी लंबी। ठीक, तो उसने रस्सी को देखा होगा कभी, रस्सी भाई अंधे देखे होंगे, जान वो क्या बोलता है कि हाथी कैसी है, रस्सी जैसी है। अब देखिए पहला कहता है हाथी कैसी है, पंखे जैसी है। दूसरा बोलता है हाथी भाले जैसी है। तीसरा बोलता है हाथी सांप जैसी है। चौथा बोलता है हाथी पेड़ जैसी है। पांचवा बोलता है हाथी दीवार जैसी है। और छठा बोलता है हाथी रस्सी जैसा है। अब देखिए सबका अलग अलग दृष्टिकोण है ना, सबने अपने विचार से सत्य बोला हाथी के विषय में, सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। अब इन सबको मिला लेंगे, जो अलग अलग दृष्टिकोण है सबको मिला लेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, हाथी। हाथी को तब वो पहचान जाएंगे क्या है, हाथी है। यही क्या है, अलग अलग दृष्टिकोणों को एक साथ जब हम मिलाकर देख रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, अनेकांतवाद हो जाता है। तो हम हाथी को बताएंगे कि ये हाथी है। ठीक, तो ये अलग अलग आंशिक ज्ञान है। ये जब एक साथ इन एकांतिक मतों को मिला दिया जाए तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अनेकांतवाद। ठीक, तो जो आंशिक धर्म है, आंशिक ज्ञान है अलग अलग तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, एकांतिक मत हो जाएगा। तो जब इन आंशिक ज्ञान एकांतिक मतों को हम एक साथ मिला करके समग्र रूप में देखेंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनेकांतवाद कहते हैं। तो जैन दर्शन का अनेकांतवाद दार्शनिक उदारता का परिचय देता है। जैन दर्शन का अनेकांतवाद क्या है कि दार्शनिक उदारता का परिचय देता है। तो देखिए, तो इस तरह इसमें जो है तो विवादों की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। जैन दर्शन के अनुसार एकांतवादी इन्हीं अंधों के समान एक ही दृष्टिकोण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक, तो जो एकांतवादी हैं, एकांतवादी के विषय में जैन दर्शन क्या कहता है कि जैन दर्शन कहता है एकांतवादी इन्हीं अंधों के समान एक ही दृष्टिकोण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैन दर्शन सभी एकांतिक मतों को नए के रूप में वस्तु का आंशिक ज्ञान है मानकर स्वीकार कर लेता है। ठीक है, जैन दर्शन सभी एकांतिक मतों को नए के रूप में वस्तु का आंशिक ज्ञान मानकर क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, देखिए अब नए क्या है, नए एक शब्द आया ना, नए का मतलब होता है ज्ञान का एक अन्य रूप भी जैन दर्शन में है, जिसे हम क्या कहते हैं, नए कहते हैं। मतलब पदार्थ का किसी संबंध विशेष के साथ ज्ञान। नए सिद्धांत के विषय में कहा जाता है कि नए का सिद्धांत अथवा पृथक पृथक दृष्टिकोण युक्त पदार्थों का ज्ञान। जैन दर्शन वे तर्कशास्त्र का एक अपना निजी एवं विशिष्ट लक्षण है। नए एक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम किसी वस्तु या किसी पदार्थ के विषय में कोई कथन करते हैं। ठीक,
न जो है एक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम किसी पदार्थ के विषय में कोई कथन करते हैं। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि जैसे बौद्ध और अद्वैत वेदांतियों पर, देखिए इसमें क्या होता है, अनेकांत पर भी एक आक्षेप है क्या, कि बौद्ध दर्शन क्षणिक एकांतवाद से पीड़ित है, अद्वैत वेदांत एकांतवाद से पीड़ित है। ठीक, ये ब्रह्म एकाद्वैत अद्वैत दर्शन किससे, ब्रह्म एकांतवाद से पीड़ित है, बौद्ध दर्शन क्षणिक एकात्मवाद से पीड़ित है। तो अनेकांतवाद में जैनियों ने नित्यता और क्षणिकता का, अनेकता और जो है आदि का सुंदर समन्वय किया है, जिससे इसे अधिक व्यापक दृष्टिकोण मतलब अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जैन दर्शन का अनेकांतवाद दार्शनिक उदारता का परिचय देते हैं। तो मैंने आपको आज अनेकांतवाद के विषय में बताया, तो अब इतना तो हो गया होगा कि आपको बहुत अच्छे से अनेकांतवाद समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मैं देखिए बहुत मेहनत व लगन से ये नोट्स बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, इसको मैं डेली मेहनत करके लिखती हूँ, जिससे आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाए, नोट्स भी मिले। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको अच्छे से अच्छा नोट्स दूँ, मतलब एकदम सरल भाषा में आपको हर दर्शन के विषय में बताऊँ, समझाऊँ। तो आप लोग मेरी इस कोशिश को आगे बढ़ाइए। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं आपको अच्छे से अच्छा नोट्स, अच्छे से अच्छा जो है टॉपिक आपको बता सकूं एकदम शार्ट में अच्छे से। तो अनेकांत इसमें आप देखिए जैन फिलॉसफी में मैंने ये 15 और 16 जो वीडियो है, इसमें जैन फिलॉसफी के विषय में, जैन फिलॉसफी क्या है, जैन दर्शन क्या है, महावीर का जीवन परिचय, सब आपको मैं बताई हूँ। तो आप मेरा मतलब पूरा वीडियो शुरू से देखिए, दर्शन क्या है, चारवाक दर्शन के विषय में, उसके बाद अब मैंने शुरू किया है जैन दर्शन। तो आप लोग सब जो है इसको देखिए, समझिए, सुनिए और मेरे हौसले को बनाए रखिए। इसको जो है जब थोड़ा सा व्यूज़ आता है, थोड़ा सा लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो जो है एक होता है ना कि हौसला बना रहता है, मेरी मेहनत को सफल करिए। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है। ठीक, तो आज मैंने अनेकांतवाद के विषय में बताया कि अनेकांतवाद है क्या। ठीक, अनेकांतवाद है क्या। ठीक है, तो इस प्रकार जैन दर्शन का जो अनेकांतवाद है एक दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इस एकांतवाद के विपरीत सभी दृष्टिकोणों की सत्यता में आस्था रखकर उन्हें तथ्य की विशेष अभिव्यक्ति मानना अनेकांतवाद कहलाता है। सभी दृष्टिकोणों से विचार करने वाला दर्शन जैन दर्शन है। ठीक, और उसका यह सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।